मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन सेक्टर में जीएनए यूनिवर्सिटी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ का छात्र वर्ग ऐसे बहुत से डिज़ाइंस तैयार कर रहा है जो अपने आप में बहुत यूनिक और क्रांतिकारी हैं। और ये सब कैसे होता है और इस फील्ड के अंदर छात्र वर्ग का क्या भविष्य है, हमारे साथ आज मौजूद हैं जीएनए यूनिवर्सिटी के डीन मैकेनिक्स एंड रोबोटिक्स सेक्शन से डॉक्टर सी.आर. त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका स्वागत है पंजाब के सीजेड वाली में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली अभी अगर आप बात करेंगे ऑल इंडिया में देर इज टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडस्ट्री, स्टार्ट फ्रॉम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, shipyard industry, automobile industry, home appliance industry, toy industry, many more industry. Any plastic manufacturing process, casting manufacturing process, sheet metal manufacturing process, this type of technology is required. If you are talking about this right now, nowadays in the global way, if you are talking, तो अभी जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, पहले हमको क्या चाहिए? डाई चाहिए। विदाउट डाई मोल्ड बिना काम होगा ही नहीं। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बात करें, मोर देन 700 to 800 पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, कास्टिंग पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स एंड प्रेशर डाई कास्टिंग पार्ट्स, एवरी पार्ट्स के लिए एक डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है। और डिजाइन डेवलपमेंट करने के लिए क्या कोर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस पार्ट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। दिस पार्ट इज एडेड विथ योर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। बिकॉज जब स्टूडेंट इसके ऊपर काम करना, तो पहले उसको क्या होना चाहिए? ड्राइंग स्टडी जरूरी है। जो ड्राइंग का स्टडी करना मैनुअल मेथड में, नाउडेज एवरी इंस्टीट्यूट कॉलेज मैनुअल मेथड में सिखा रहे हैं, बट मैनुअल मेथड। डॉक्टर त्रिपाठी, जो एक सरल भाषा में जो छात्र ये जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में उन्होंने आना कैसे है। इस फील्ड में आने के लिए बच्चे के पास पहले तो एक इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। तो मैंने कुछ फ्यूचर में एक कोई व्हीकल डेवलपमेंट करूँ कि कुछ होम अप्लायंस पार्ट्स में, जैसे हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई टीवी हो गया। स्टडी कौन सी करनी है? प्लस टू का नॉन मेडिकल स्टडी होना चाहिए। नॉन मेडिकल में मिनिमम अगर 65% बच्चा अगर अटेंड करता है तो देन उसका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। बट मोस्ट वाली दिस टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सफिशिएंट। एंड आफ्टरवर्ड्स उसके पास अगर कोई ड्राइंग नॉलेज है, थोड़ा बहुत अगर आर्ट का नॉलेज होगा, तो इसके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। देन स्टूडेंट को अच्छी तरह से सीखने के लिए भी एक मौका मिलेगा। इधर थियोरिटिकल स्टडी नहीं होता है, क्योंकि जीएनए का जो बैकअप है, आप जानते होंगे जीएनए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी सारा ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है। इवन दैट हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये अपना ही है। वी आर गिविंग दैट सपोर्ट टू दैट एवरी टॉप एमएनसी। फ्यूचर रेडी कितनी देर में हो जाता है? फ्यूचर रेडी इट्स मैंने रिक्वायर्ड दैट 4 years, दिस इज 4 years डिग्री प्रोग्राम। 4 साल का बीच में जो पहला फर्स्ट ईयर तक कॉमन स्टडी होता है, सारे बच्चे को अवेयरनेस दे दिया जाता है किस तरह से स्टडी करना। अगर फ्यूचर में एयरक्राफ्ट लाइन में जाना, कि आपको ऑटोमोबाइल लाइन में जाना, कि आपको होम अप्लायंस लाइन में जाना, कौन सी लाइन में जाना, उसको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। उसका क्रिएटिविटी हम चेक करते हैं। 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड उसको कोर प्रोग्राम के ऊपर हमने सब्जेक्ट देना स्टार्ट कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट स्टडी करता है बच्चा, थियोरिटिकल नहीं है, थियोरिटिकल के साथ साथ वो प्रैक्टिकल साथ में प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस करता है वो दैट इज नॉट फ्रॉम दैट बुक्स, इट इज वी ऑलरेडी डन मेनी प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्री। So that is not only for our industry, it is for different industry, means कास्टिंग इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, हर इंडस्ट्री का हमने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट पे काम किए हुए। वही प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्टूडेंट को इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट डे सिर्फ स्टूडेंट को पता नहीं होता है मैं प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, वही प्रोजेक्ट ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट ना इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके डन कर लेता है, देन हम उसको समझाना पड़ता है दिस प्रोजेक्ट यू हैव डन फ्रॉम इंडस्ट्री। क्या स्कोप है बच्चों का इसमें पढ़ने के लिए? बच्चे का स्कोप देखो, बच्चे का स्कोप आप अभी राइट नाउ हमने जो डिस्कस किए हुए ग्लोबल लेवल में, एवरी इंडस्ट्री, अगर होम अप्लायंस इंडस्ट्री बात करें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बात करें, 2 व्हीलर से लेकर हेवी व्हीकल तक, हेवी मीडियम व्हीकल तक, अगर ट्रक्स बसेस तक अगर देखोगे, हर प्रोसेस में जो डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग मेथड मैनुअली नहीं रहा। एवरीवेयर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, बच्चे ने जब एक कोर्स को खत्म करके निकलता है, इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स व्हाट एग्जैक्टली that the student can enter in automobile industry, he can enter aircraft industry, he can enter in a shipyard industry, he can enter in home appliance industry, means LG, Samsung, Havells, like this different industries are there. If suppose after 2 years, 4 years, if he wants to jump from that home appliance industry to automobile industry,
or automobile industry to aircraft industry, easily he can jump because of whatever technology, whatever methods, जो चीज़ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, सेम मेथड सेम टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है। क्या ना, अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट को उसने डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका डाई बनाना, उसका प्रोसेस प्लानिंग करना, सेम प्रोसेस है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी करेगा। क्या ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर डैशबोर्ड का बना रहे तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री विंग्स का डिजाइन कर रहा है, तो उसका अगर बॉडी कवर का डिजाइन कर रहे हैं तो होम अप्लायंस इंडस्ट्री में टीवी का कवर डिजाइन कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन का केसिंग का डिजाइन करवा रहे हैं। तो सो दैट दिस मेथड्स इज ऑलमोस्ट सेम, बट इसमें क्या होता है, जब टॉलरेंस में से जब डिजाइन करते हैं, सम टॉलरेंस, टाइट टॉलरेंस एंड ओपन टॉलरेंस, समवेयर दे नीड दैट टाइट टॉलरेंस, समवेयर दे नीड दैट ओपन टॉलरेंस। टॉलरेंस के अंदर में डिफरेंस होता है। सो दैट स्कोप को आप देखोगे, इट्स ए वास्ट स्कोप फॉर द स्टूडेंट। माने स्टूडेंट अगर 4 इयर्स डिग्री करने के बाद अगर इफ ही हैज गुड प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ही होगा, क्यों ना, बिकॉज ऑफ उसका हर सब्जेक्ट के साथ हमने अगर 6 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, उसके साथ 2 to 3 सब्जेक्ट हमने 100% प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CR त्रिपाठी, जो हमें बता रहे थे कि आज रोबोटिक्स और मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या फ्यूचर है बच्चों का। जिन बच्चों ने खासकर +2 इंजीनियरिंग में आगे अब नॉन मेडिकल में की है, उनके लिए ये सेक्टर खुला है और वो अपना करियर यहाँ पर आकर बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। फगवाड़ा से पंजाब केसरी जगबानी टीवी के लिए विक्रम जलोटा।